हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेडिकल बेसिक नॉलेज में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के बारे में, ऑक्सीजन लेवल के बारे में और बॉडी टेम्परेचर एंड पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप ना करें। मुझे आशा है कि ये वीडियो को मेडिकल से इंटरेस्टेड लोग ही देख रहे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे आप लोगों को मेडिकल से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर वो होता है जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को हम मेजर किससे करते हैं। तो स्पिंगोमेनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। नंबर 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नंबर 2 डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर हमेशा ब्लड प्रेशर को ऐसे लिखता है 120/80, मतलब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो ये जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 होता है वो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब जानेंगे हम कि ब्लड प्रेशर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब यंग, अडल्ट और न्यूली बॉर्न बेबी में क्या क्या ब्लड प्रेशर रहेगा। तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। जैसे कि न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनके 95/55 mmHg जो होता है वो नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर। और हमेशा ब्लड प्रेशर को mmHg में मापते हैं, यानी कि मरकरी में मापा जाता है, मिलीस्टोन मरकरी। यंग और अडल्ट का 120/80 रहता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। ये अडल्ट का हो गया mmHg। और ओल्ड एज के जो होते हैं उनका 150/90 नॉर्मल होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो 140/90 mmHg हाई ब्लड प्रेशर होता है। और उससे भी ज्यादा वेरी हाई ब्लड प्रेशर 150/95 mmHg होता है। तो अब हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितना नॉर्मल रहता है, कितना हाई होता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन को हम ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। ऑक्सीजन का जो नॉर्मल लेवल रहता है वो 94 रहता है। और मतलब किसी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, वो 95 से 100, और उससे थोड़ा कम 90 से 93, और उससे भी कम मतलब बहुत कम है किसी का ऑक्सीजन लेवल तो 90 होता है। अब हम जानेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में मापते हैं। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 92 डिग्री टू 98.6 डिग्री तक नॉर्मल होता है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर है, जैसे कि अगर 99 सेल्सियस है तो थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 100 से लगा के 102 तो ये बहुत ज्यादा है, यानी कि फीवर है पेशेंट को। अब हम जानेंगे हार्ट और पल्स रेट के बारे में। तो जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है और मतलब कितनी बार धड़क रहा है, तो उसी को हम हार्ट रेट बोलते हैं। मतलब उसको हम चेक करेंगे। हार्ट किसी पेशेंट की हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है, 70 से 72 बार 1 मिनट में हार्ट बीट करता है, तो ये नॉर्मल हो गया। थोड़ा सा उससे कम है तो 60 से 80, और अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो 90 से 120। तो दोस्तों अब हम जानेंगे हार्ट या पल्स रेट के बारे में कि हमारा हार्ट कितनी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये नॉर्मल हो गया पल्स रेट। उससे थोड़ा कम तो 60 हो गया, और थोड़ा बढ़ा हुआ तो 90 से 120 हो गया। अब हम जानेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर होता है मतलब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कितना है, ये हम उसको किस टाइप से मेजर करते हैं ये सारा जानेंगे। तो शुगर को 2 टाइप पर डिपेंड होता है। 2 टाइप से हम मेजर करते हैं। तो फास्टिंग का हो गया, यानी कि खाना खाने से पहले मेजर करते हैं। दूसरा हो गया खाना खाने के बाद, उसे पास्टपेरेंडियल बीपी कहते हैं। और तो जो हमारा फास्टिंग में जो लेते हैं बीपी, तो उसका नॉर्मल हमारा रहता है 70 से 100 mmHg। इसको DL में मेजर करते हैं, mg/dl। और जो फास्टिंग वाला हो गया खाना खाने के बाद, उसको वो 70 से 140 mg/dl, ठीक है। और डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो 120 mg/dl। मतलब अगर किसी का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो समझ लो, अगर का इतना आ रहा है तो समझ लो उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। अब हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। मतलब हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उनके मतलब हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे फीमेल मेल हो गए, तो उनके अंदर कितनी मात्रा में कितना लेवल होना चाहिए जो नॉर्मल है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए फीमेल का, कितना मेल का होना चाहिए। तो हम पहले जानेंगे मेल के बारे में। तो मेल के अंदर 13
16.5 से लगा के 17.5 ग्राम पर DL। फीमेल के अंदर 12.5 से लगा के 15.5 ग्राम DL होता है। अब जानेंगे हम रिस्पिरेशन रेट के बारे में। तो अब हम जानेंगे रिस्पिरेशन रेट के बारे में कि मतलब हम कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, उस रेट को जानेंगे। तो रिस्पिरेशन रेट नॉर्मल 12 से 16 ब्रेथलेस पर मिनट होता है और 1 से 3 मंथ के बेबी की जो रिस्पिरेशन रेट होता है वो 44 पर मिनट होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।